अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हृदयांगन संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण जी के श्री चरणों में सादर नमन बंदन अभिनंदन प्रस्तुत करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करना चाहूँगा संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री दिलीभूषण जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी जी और इस हृदयांगन बीच का नामक पटल को मूक रूप प्रदान करने वाले आदरणीय श्री संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, हृदयांगन समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के छोटे बड़े कनिष्ठ वरिष्ठ हर आयु वर्ग के नर नारी अर्थात सबको यथा योग्य अभिवादन करते। यूँ तो आप सब जानते हैं कि आज मैं यात्रा से लौटा हूँ, तो निश्चित रूप से थोड़े थकान के लक्षण आपको चेहरे पर दिखाई दे रहे हैं, किंतु कहते हैं मनुष्य वही है जो अपने कर्तव्य के निर्वहन में लगा रहे, भरसक प्रयास करे अपने कर्तव्य के निर्वहन का। आदरणीय संस्थापक महोदय उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम करता हूँ पुनः पुनः, और इन्हीं को संबोधित करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आज सवेरे आपका वाचन सुन रहा था, उसने भी कहा और अक्सर कहते रहते हैं कि आप विधुभूषण त्रिवेदी विधु नहीं कहते, स्वयं को अकिंचन कहते। आदरणीय बड़ी विनम्रता के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस संसार में आप जैसे अकिंचन होंगे, उस संसार में फिर हमारे रहने की स्थान कहाँ होगा। थोड़ा बहुत स्थान, एक सुई के नोक बराबर स्थान कहीं हमारे लिए भी छोड़ दीजिएगा, ताकि हम आपके सानिध्य का, आपने जो एक अपने चारों ओर एक परिवेश स्थापित किया है, आध्यात्मिक परिवेश स्थापित किया है, उसका लेस मात्र सानिध्य हमें प्राप्त हो सके।
हमको थोड़ा सा लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए कृपया अकिंचन शब्द अपने साथ न जोड़ें, उसके लिए हम लोग भी बहुत हैं। आप विदुभूषण हैं और विदुभूषण की मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, और आजकल तो विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब जबकि भगवान शिव, वो भगवान विष्णु शयन में चले गए हैं, तो सारा उत्तरदायित्व तो सारी जिम्मेदारी आपकी पर है। फिर आप ही स्वयं को अकिंचन कहेंगे तो कहाँ जाएंगे, बाकी सृष्टि कहाँ जाएगी। स्वयं के नाम को सार्थक करने वाले आदरणीय श्री विदुभूषण विदु जी को मैं पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करता हूँ। और आज की बात को आगे बढ़ाता हूँ। बहन डॉक्टर वर्षा खन्ना भी उपस्थित हो गई हैं, उनको भी सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। और अपनी बात को प्रारंभ करने से पहले उनसे क्षमा याचना करता हूँ कि कल चूँकि यात्रा की तैयारियों में भी व्यस्तता थी, कुछ और भी जरूरी काम निपटाने थे, चलते चलते बहुत से काम रह जाते हैं, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इनको सुखद, सफल और संपन्न दाम्पत्य जीवन की शुभकामनाएं फोन के माध्यम से नहीं दे सका, केवल पटल पर ही चलता रहा सब कुछ। मेरी बहन है, छोटी बहन है, स्नेहमयी बहन है, इनका अधिकार है ही मुझसे इस विषय को लेकर के नाराज भी हो सकते हैं, और मैं इनके नाराजगी को स्वीकार करता हूँ। आइए अब इन सब चीज़ों को छोड़ते हुए मूल विषय पर आते हैं, जो मैं सोच करके आया हूँ आज प्रातःकालीन उद्बोधन में आदरणीय विदु जी ने राम कथा की बहुत सुंदर गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया, बहुत सुंदर बात कही। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रामचरितमानस की उपाधि था। बहुत सुंदर विषय उन्होंने चुना और उसकी बहुत सुंदर व्याख्या की। निश्चित रूप से जो व्याख्याकार थे वो बहुत ही मूर्धन्य विद्वान। मैं थोड़ी सी कल्पना करना चाहता हूँ उसी विषय में, कुछ एक दो तथ्य जो मेरे मस्तिष्क में आते हैं, मैं उनको आपके समक्ष रखता हूँ कि श्री राम ने किसी भी संबंध को पूर्णता पहुंचाने का वायदा किया, और जो वादा किया, जो संकल्प लिया, उसको पूर्ण किया। किससे नहीं, हर व्यक्ति से उन्होंने वादा किया। कौन ऐसा है जिससे उन्होंने वादा नहीं किया और फिर उसको नहीं दिया। चाहे निश्चित रूप से उन्होंने जो भी कुछ किया अपने जीवन काल में, सब कुछ पूरी निष्ठा से, सत्यता के साथ में, और जो वास्तविक धर्म कहता है उसके हिसाब से। मिसाल के तौर पर पहली बात लेते हैं हम बाली की। बाली का जिस समय वध हुआ तो उसने कहा कि भगवान मुझे आपने किस लिए मारा। तो उन्होंने बताया जिस चौपाई का आदरणीय ने वर्णन किया, बहुत सुंदर उसकी व्याख्या की। उसमें उस व्याख्या में भी मैं थोड़ा सा कुछ और अंदर जाने का प्रयास करूंगा।
लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि उस व्याख्या के चक्कर में जो मूल बात मैं कहने जा रहा हूँ वो छूट जाए, इसलिए पहले उसको कहता हूँ, बाद में फिर उसकी व्याख्या पर जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि आपने मुझे क्यों मारा, और मारा सो मारा, चलो कोई बात नहीं, आपने मुझे छुपकर क्यों मारा? व्याध की भांति, एक शिकारी की भांति आपने मेरा शिकार किया। प्रभु राम ने उसको समझाया, भांति भांति से उसको तर्क दिए, भांति भांति से उसको समझाया, और बाली उस बात को समझ भी गया। क्यों? क्योंकि जब बाद में प्रभु श्री राम ने कहा कि तुमने ऐसे ऐसे कृत्य किए हैं कि तुम्हें मारने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी जीवित कर सकता हूं, तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें अभय दान दे सकता हूं। तो बाली ने कहा कि मृत्यु के समय, अंत समय में जिसके समक्ष चराचर जगत के स्वामी स्वयं विराजमान हूं, जिसके लिए कि न जाने कितनी कितनी करोड़ों जन्मों तक लोग जब तप ज्ञान ध्यान यज्ञ हवन करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, वो सुयोग्य किसको मिलता है? किसी को नहीं मिलता, और वो सुयोग्य मुझे मिला है तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। इसलिए मैं अब ठीक है, मैं अपने प्राण छोड़ना चाहता हूं, मैं अब जीवन दान नहीं लेना चाहता। तो वो बात अपनी जगह सत्य थी, उन्होंने प्रमाणित किया, और जिस पर वार किया था उसने भी स्वीकार किया कि हाँ आप सत्य कह रहे हैं। किंतु यहां से श्री राम ने एक बीज देखा लोकाचार के लिए जनमानस के मन में, कि जो प्रश्न बाली ने उठाया कि आपने मुझे छिपकर शिकारी की भांति वध किया आपने मेरा, तो वो जो समाज था जिसके मन में ये प्रश्न था, उसके निराकरण क्या होगा? उसका निराकरण किस प्रकार से होगा? क्योंकि कहते हैं कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती। ये न्यूटन ने तो किस समय जाकर के कहा होगा, लेकिन ये सृष्टि का नियम है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो। तो उसका उधार निपटाने के लिए, उस कर्ज से मुक्ति प्राप्ति के लिए द्वापर में आकर के भगवान श्री कृष्ण के पैर में जो तीर मारा गया था, वो भील, वो शिकारी और कोई नहीं था, वो बाली का ही अगला जन्म था। तो वहां उसका हिसाब किताब बराबर कर दिया। मैंने तुम्हें मारा, तुमने मुझे मारा। एक और उदाहरण लेता हूं, फिर उदाहरणों की दरअसल कमी नहीं है, बहुत है, एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए। राम और रावण का युद्ध हुआ, लंका विजय हुई, विभीषण को राज्य मिला। जितने रामादल के सैनिक थे जो उस युद्ध में हताहत हुए थे, उनको प्रभु श्री राम ने अमृत वर्षा करवा करके उनको सबको जीवित कर दिया। राक्षस पक्ष को नहीं किया, लेकिन उनको सबको जीवित कर दिया। सब में प्रसन्नता थी, लेकिन एक व्यक्ति खिन्न था, और वो थे वयोवृद्ध आदरणीय जामवंत जी। प्रभु श्री राम ने उनसे पूछा कि भाई आपकी खिन्नता का क्या कारण है, आप क्यों प्रसन्न नहीं दिखाई दे रहे? सब प्रसन्न हैं, लंका विजय हो गई, रावण मारा गया। सृष्टि में जो रावण का वर्चस्व था, जो उसकी दुर्दांतता से, जो उसकी प्रकृति से जो लोग परेशान थे, जो सृष्टि परेशान थी, वो सारी आपदाएं शांत हो गई हैं, सब कुछ हो गया है, आप खिन्न क्यों हैं? तो जामवंत ने कहा कि इतना बड़ा भारी युद्ध हुआ,
लेकिन मेरी तो अभी अंगड़ाई भी नहीं छूटी, अर्थात मुझे आनंद नहीं आया। मेरी तो भुजाओं की मछलियां अभी तक फड़क ही रही हैं, अभी इनका जोश ठंडा नहीं है। तो प्रभु श्री राम ने कहा कोई बात नहीं, आपके इस जोश को होश में लाने के लिए मैं स्वयं द्वापर में आपसे मिलूंगा। और द्वापर में भगवान कृष्ण ने जामवंत जी के साथ में युद्ध किया, जब स्यंतक मणि को लेकर के उन पर आक्षेप लगा था, तो वहां तब उस जामवंत का उद्धार उतारा। वहां उन्होंने जामवंत जी का उद्धार उतारा। तो इस प्रकार से उन्होंने कोई भी संबंध ऐसा नहीं रखा जिसकी कि उन्होंने पूर्णता प्राप्त नहीं कराई, उसको पूर्णता प्राप्त की। जैसा जिसने कहा, चाहे अपनी जगह वो अपने स्थान पर ठीक थे, भाई ठीक है, जामवंत जी युद्ध में सम्मिलित हुए, लेकिन उनका जो मुख्य उद्देश्य था युद्ध में रहने का, वो केवल सलाह देने का था, मशवरा देने का था, क्योंकि वो उस रामादल में वही वृंद थे। सारी सम्मति, हर प्रकार की योजना बनाने में जामवंत जी का पूरा सहयोग था। लेकिन चूंकि उनके शरीर की जो एक इच्छा थी, जो एक भूख थी, उसको शांत करने के लिए प्रभु श्री राम ने वचन दिया और फिर उसके बाद में जाकर के उसको निभाया, अगले जन्म में जाकर के। तो कौन सा ऐसा संबंध है जिसके विषय में राम के चरित्र ने नहीं सिखाया? एक चीज और बताता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि राम का जन्म पहले क्यों हुआ, पहले कृष्ण का जन्म क्यों नहीं? ये एक प्रश्न आता है अक्सर लोगों के लिए। तो इसका एक बहुत ही लाइटर मोड में एक उत्तर लोग अक्सर देते हैं, जो ऊपरी सतह पर जो लोग तर्क देते हैं, उन लोगों का कहना यह है कि प्रभु श्री राम क्या, बल्कि सृष्टि जो है वो जनता के मन से एक राशि का भय निकाल देना चाहते थे। लोग कहते हैं ना कि इसकी राशि में ये है, उसकी राशि में ये है, तो वो उस भ्रम को निकाल देना चाहते थे। क्योंकि उस युग में रावण था, रावण का भी नाम रा से था और प्रभु श्री राम का भी प्रथम अक्षर रा था, दोनों की एक ही राशि। तो इसलिए रावण के युग में राम का जन्म हुआ और कंस के युग में कृष्ण का जन्म हुआ, ताकि ये कहा जा सके कि राशियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव यदि पड़ता है तो मनुष्य के अपने कर्मों का पड़ता है, अपने कर्मों का प्रभाव पड़ता है, राशि का कोई प्रभाव। ये तो एक लाइट है। अब आपको मैं वो बात बताता हूं जो कि वास्तविकता जिसको कहा जाता है, जिसको संत महात्मा कहते हैं कि भाई ये वास्तविकता है। पहली चीज, प्रभु श्री राम चूंकि सूर्य वंश में अवतार लिए, लिहाजा वो 12 कलाओं से संयुक्त थे, इसलिए वो भी अपने आप में पूर्ण ब्रह्म का अवतार। और 12 कलाओं के बाद में फिर अगले जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो वो 16 कलाओं से युक्त थे, तो वो भी अपने आप में पूर्ण ब्रह्म। अर्थात सूर्य वंश में जन्म लेकर के 12 कलाओं से संपूर्ण हुए और चंद्रवंश में उत्पन्न होकर के 16 कलाओं से युक्त हुए। पहली बात। दूसरी बात जो विशेष समझने वाली बात है वो ये कि प्रभु श्री राम ने पहले धरती पर आकर, पहले अवतार लेकर के
पूरी सृष्टि को मर्यादा का पाठ पढ़ा कि क्या क्या मर्यादाएं होती हैं, किस किस की होती हैं, किस किस संबंध में, किस किस रिश्ते में, किसके संबंध में कौन कौन सी मर्यादाएं होती हैं, किन किन मर्यादाओं का पालन करना होता है। उन्होंने मर्यादा सिखाई। देवर भाभी का रिश्ता कैसा होता है, भाई भाई का रिश्ता कैसा होता है, मित्र मित्र का रिश्ता कैसा होता है, भगवान और भक्त का रिश्ता कैसा होता है, स्त्री पुरुष का रिश्ता कैसा होता है, राजा प्रजा का रिश्ता कैसा होता है, एक शासक का और एक अपने प्रजाजन का रिश्ता कैसा होता है, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। उन्होंने प्रत्येक रिश्ते की, कोई भी तो संबंध ऐसा नहीं है जिसकी मर्यादा उन्होंने नहीं सिखाई, उन्होंने उसकी मर्यादा सिखाई। और ये काम पहले आवश्यक था, सृष्टि को पहले मर्यादा सिखाना आवश्यक था, उसके बाद में फिर उस मर्यादा की रक्षा करने का कार्य श्री कृष्ण ने सिखाया कि उस मर्यादा की रक्षा किस प्रकार से की जाती है और किस प्रकार से करनी चाहिए, वो उन्होंने सिखाया। कहा जाता है, सब जानते हैं कि 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए, हर प्रकार की उससे छूट है, हर प्रकार की जो झूठ है, सच है, झूठा है, सच्चा है, मिट्टी में लिपटना है, नहाना है, कुछ करना है, किसी को तंग करना है, किसी से गुलानेबाजी करनी है, वो सब छूट है 5 वर्ष तक। शैशव काल वो अपने आप में पूरा जिया प्रभु श्री कृष्ण। उसके बाद में किशोरावस्था में उन्होंने बताया कि आगे क्या होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने मर्यादा को रखा। गोपियों के साथ में, राधा के साथ में जो उनके दास होते थे, मर्यादित, जो लोग बाग उसको उच्छृंखलता की दृष्टि से, स्वच्छंदता की दृष्टि से देखते हैं, उसका वो उचित नहीं है, क्योंकि वो मर्यादित। वो आज तक उन मर्यादाओं का पालन कोई व्यक्ति आसानी से कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। एक राजा का क्या कर्तव्य है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक पालनहार को, एक शासक को किस प्रकार से होना चाहिए, क्या उसको मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, वो श्री कृष्ण ने बताया। 16,100 नारियों को अपने घर में आश्रय दिया। कौन से संबंध की रक्षा नहीं की, उन्होंने हर मर्यादा की रक्षा की है। तो उस मर्यादा की रक्षा किस प्रकार से की जाती है, वो श्री कृष्ण ने सिखाया। यदि श्री कृष्ण पहले होते तो फिर वो मर्यादा सिखाने, मर्यादा स्थापित करने का काम करते प्रभु श्री राम को। मर्यादा, फिर वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कह रहे, फिर उनको जो है मर्यादा का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, मर्यादा को किस प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, वो काम करना। लेकिन प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए उन्होंने मर्यादा की रेखा खींचने के लिए उन्होंने पहले जन्म लिया और उस मर्यादा के रक्षण का काम फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर किया। ये मुख्य रूप से कारण था जो कि प्रभु श्री राम का जन्म पहले हुआ, भगवान श्री कृष्ण का जन्म बाद। आइए अब आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं अंत में, जिस सूत्र को मैंने बीच में छोड़ दिया था। वो था बाली वाला। बाली की एक चौपाई का, एक अंग का, एक चौपाई का जो है वर्णन किया आदरणीय संस्थापक महोदय ने बहुत सुंदर तरीके से कि अनुज वधु भगनी सुतनारी 67 कन्या सम एक जाति। इसका अर्थ बहुत से लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं कि अनुज वधु एक, भगनी
अनुजवधु भगनी और सुत नारी 3 और कन्या 4। ये इस प्रकार से करते हैं कुछ लोग इसका अर्थ कि ये इन चारों को समान रूप से समझना चाहिए। 67 कन्या सम ये चारी, कि ये चारों जो है वो समान है। कुछ लोग इसका अर्थ इस प्रकार से देते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जो बात बताना चाहता हूँ तो इसका एक रहस्य जो मुझे समझ में आया है या मुझे किसी ने समझाया है। वास्तव में अपने पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। वो वही है जो सीखता है, जो समाज से सीखता है, जो सृष्टि में सीखता है, किसी संत के, किसी गुरुदेव के चरणों में बैठ करके उनकी रस ले करके जो कुछ सीखा जाता है वही सब कुछ होता है। गोस्वामी तुलसीदास के पद रचना में किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ण को इधर उधर करने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने ये बताई आपको कि अनुजवधु भगनी सुत नारी 67 कन्या समयचारी, इसमें यदि शब्दों का परिवर्तन कर दिया जाए तो ऐसा भी कहा जा सकता था, और लोग बाग उसका भी अर्थ शायद यही लगाते कि अनुजवधु कन्या सुत नारी 67 भगनी समयचारी। वही चारों शब्द आ गए, केवल क्रम बदल दिया। लेकिन उस क्रम के बदलने से काम नहीं चलता। इसका अर्थ वास्तव में वो नहीं है जो मैंने आपको अभी बताया। इसका अर्थ कुछ और है। इसका अर्थ है कि अनुज वधु भगनी और अनुज वधु भगनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, बहन और पुत्र वधु। ये क्या है? सुन 60, अरे मूर्ख सुन, कन्या सम ए चारी। ये चारों एक जैसी नहीं है, बल्कि इन तीनों को कन्या के समान आचरण करना चाहिए। चारी मतलब आचरण करना चाहिए, कन्या सम, कन्या के समान आचरण करना चाहिए इन तीनों के साथ। उसमें चारी का अर्थ चारों नहीं है, बल्कि कन्या के समान उनका आचरण। अब कहिए कि चलिए हमने आपकी बात को मान ली, लेकिन जो आपने क्रम परिवर्तन किया है उसमें भी तो यही बात आती है। नहीं, कन्या का अर्थ मेरे मूर्धन्य विद्वान साथी और जो मेरी विदुषी बहनें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से जानती। इसके संबंध में कुछ और कहने के स्थान पर मैं यही बताना चाहूँगा कि जब देवी के नवरात्रे होते हैं तो उसमें किनको भोग लगाया जाता है और उनकी कन्या का परिसीमन किस रूप में किया जाता है। तो वास्तविकता यह है कि अनुज वधु भगनी सुत नारी ये तीनों उस कन्या के परिसीमन से बाहर भी होती है। भगनी भी बाहर हो सकती है, वो तो दोनों होती ही होती हैं कन्या के परिसीमन क्षेत्र से बाहर, लेकिन भगनी भी कन्या के परिसीमन क्षेत्र से बाहर हो सकती है। इसलिए कन्या शब्द को बाद में किया कि उनको इतनी पवित्र और पावनता के साथ में इनके साथ में आचरण करना चाहिए जैसे कि कन्या के साथ में किया जाता है, छोटी कन्या के साथ। तो वो इसका मूल तत्व है जो मुझे संतों ने, ऋषियों ने समझाया या जो मेरी समझ। अब इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल पुनः उपस्थित होऊंगा
समय मैं आपको कल दिन में निश्चित करके बता सकूंगा, क्योंकि स्थान नया है तो निश्चित रूप से थोड़ी सी समय की व्यवस्था में, समय के निर्धारण में मुझे थोड़ा अभी समय लग सकता है, 1-2 दिन का, क्योंकि जिस प्रकार की दिनचर्या यहाँ बदलेगी उसके अनुरूप ही समय रखना होगा। तो इसलिए आज मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। लेकिन यकीन रखिए, मैं आपके साथ हृदय से जुड़ा था और हृदय से जुड़ा रहूँगा, क्योंकि ये हृदयांगन वीथिका है जो आपके हृदय से मेरे हृदय तक सीधी सीधी चली आती है, बिना किसी विघ्न बाधा के, बिना किसी परेशानी। धन्यवाद, नमस्कार। सभी उपस्थितों को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं।